पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में ब्रज विश्वविद्यालय की महिला टीम का प्रतिनिधित्व नीलम भगेला करेंगी। गत माह में ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा भरतपुर में आयोजित अंतर महाविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की छात्रा नीलम भगेला ने गोल्ड मेडल हासिल कर पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में 15 जनवरी से 19 जनवरी तक किया जाएगा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा द्वारा एवं खेल अधिकारी विशंबर दयाल शर्मा के द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं माला पहनाकर अभिनंदन कर भोपाल के लिए रवाना किया गया। नीलम बघेला की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय द्वारा खेल कोटे से ट्रैक सूट स्पोर्ट्स शूज प्रदान किए गए। उपस्थित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने बताया कि नीलम बघेला ने स्वर्ण पदक जीतकर राजकीय महाविद्यालय धौलपुर का नाम संभाग स्तर पर रोशन किया है। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की कराटे चैंपियनशिप में महिला टीम का प्रतिनिधित्व पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय में करने का सुअवसर प्राप्त किया है। डॉक्टर शर्मा ने शुभकामना देते हुए आगे कहा कि जो भी खिलाड़ी विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाएगा, उस प्रतिभावान खिलाड़ी को महाविद्यालय की ओर से 11,000 रुपए की राशि की किट प्रदान की जाएगी। आज के कार्यक्रम में महाविद्यालय के खेल अधिकारी विशंबर दयाल शर्मा, देवेंद्र सिंह कश्यप सहायक खेल अधिकारी, डॉक्टर श्याम कुमार मीणा सहायक आचार्य, शिव नुवाल प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर अंजुल सिंह आचार्य, डॉक्टर मनीषा सक्सेना आचार्य, सोनल मीना, डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता सह आचार्य, पिंकी मीना, अर्चना भान, नवीन धाकरे, विजय कुमार शुक्ला, रवि श्रीवास्तव, मोहिनी भगेला और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से बीहड़ में करीब 45 राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश करुआ उर्फ कल्ला के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश कल्ला को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बदमाश के दो अन्य साथी 25,000 रुपए के इनामी अजीत और कल्याण अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनका पुलिस टीम अभी भी बीहड़ों में तलाशी कर रही है। पुलिस ने घायल बदमाश कल्ला के उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने बताया कि देर रात को पुलिस को जरिए मुखबिर गुप्त सूचना मिली कि 25,000 रुपए के इनामी 3 बदमाश अजीत ठाकुर करुआ और कल्याण ठाकुर बिलौनी गांव के बीहड़ों के पास वारदात के इरादे से घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मौके पर पहुंचकर जैसे ही घेराबंदी की तो तीनों बदमाशों ने पुलिस को टारगेट कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में करीब 20 राउंड गोलियां दागी और बदमाशों ने करीब 25 राउंड गोलियां चलाई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश करुआ उर्फ कल्ला के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने घायल अवस्था में पकड़ लिया और 2 बदमाश अजीत और कल्याण अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश करुआ उर्फ कल्ला को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसका पुलिस कस्टडी में उपचार चल रहा है। घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। मुठभेड़ के दौरान भागे बदमाश अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर की तलाश में पुलिस टीम साइबर सेल की मदद से बीहड़ों में दबिश दे रही है। आपको बता दें कि घायल बदमाश करुआ उर्फ कल्ला के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। बदमाश कल्ला हार्डकोर अपराधी है, जिसका खौफ और आतंक विगत लंबे समय से बना हुआ है। बदमाश करुआ उर्फ कल्ला अजीत ठाकुर, कल्याण ठाकुर, विष्णु ठाकुर, लालू ठाकुर ने 22 दिसंबर 2023 को सैपू थाना इलाके के करीमपुर कस्बे के एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े फायरिंग और लूट की थी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस 25,000 रुपए के इनामी बदमाश विष्णु ठाकुर और लालू ठाकुर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जो करीमपुर के पास पेट्रोल पंप लूटा था, जिसका 351/23 थाना सैपू पर प्रकरण दर्ज है, उसके 2 बदमाश पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 बदमाशान की सूचना कल्ला, अजीत और कल्याण तीनों की सूचना मिली कि आज बिलोनी के आसपास जंगल में देखे गए हैं। उक्त सूचना की पुष्टि हेतु साइबर सेल से श्री राजकुमार जी हेड साहब और स्पेशल टीम के श्री गजन सिंह एएसआई, 2 सिपाही अपने थाने के थे, उसमें अपने विश्वेंद्र कांस्टेबल
रामनिवास कांस्टेबल उनके साथ थे और अब मन थानाधिकारी की टीम थाना से भी दी गई। सूचना की पुष्टि हेतु बिलोनी पहुंचे, जंगल में तलाश किया। साइबर सेल की सूचना के द्वारा लोकेशन लेकर के फिर ठिकाने पर, तो जैसे ही पुलिस जंगल की तरफ बढ़ी तो एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। तो आते ही बदमाशान द्वारा दो एक तरफ गए और एक तरफ भागा। उन्होंने कम से कम 20-25 राउंड फायर किए। फिर पुलिस पार्टी द्वारा भी 15-20 फायर किए गए। फिर एक बदमाश की गोली पैर में लग गई, जिसको हम राजकीय चिकित्सालय ले गए और दो बदमाश ऊबड़ खाबड़ ज़मीन का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। ये मुठभेड़ कौन सी जगह हुई है? ये रुआ और ये बिलोनी के जंगल में ही हुई है। बाड़ी शहर के अग्रवाल समाज सहित अग्रसेन साहित्य समिति और अग्रसेन शिक्षा समिति के नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह शनिवार की रात शहर की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिद्वार से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी बालिकानंद महाराज रहे, जिनके सानिध्य में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया और अग्रसेन महाराज को याद करते हुए अग्रवाल समाज द्वारा अब तक किए गए कार्यों की मंच से सभी अग्रबंधुओं को जानकारी दी गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर बालिकानंद महाराज ने अग्रवाल सभा अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष वायोवर्ध पीडी अग्रवाल और सहायता समिति अध्यक्ष प्रमोद गर्ग और उनकी नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच में बोलते हुए महामंडलेश्वर बालिकानंद ने कहा कि किसी भी समाज के द्वारा जब परोपकार के लिए कार्य किए जाते हैं या दूसरे समाजों के हित के साथ देश हित की बात की जाती है, वही समाज आगे बढ़ता है और उसके लोगों को सम्मान मिलता है। ऐसे में नवीन कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के प्रयास यह रहे कि हम दूसरों के हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर अतिथि के तौर पर शिरकत की और मंच से बोलते हुए कहा कि कलयुग में संगठन की शक्ति होती है, जो अग्रवाल समाज में कूट कूट कर भरी है। अग्रवाल समाज ने हमेशा देश हित में सोचा है और आज़ादी से लेकर जब भी देश पर संकट आया है सहयोग किया है। ऐसे में समाज द्वारा जब भी उनसे किसी सहयोग की अपेक्षा होगी उसे जरूर पूरा किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, पूर्व सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल और समाज के वरिष्ठ जनों का मंच से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल ने भी मंच से अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान अग्रवाल समाज की महिला अध्यक्ष विमला देवी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और उग्रबंधु सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। मैं जिन पढ़ रहा था कि इस देश पर जब आपत्ति आई, इस समाज में बढ़ चढ़ के हमेशा सहयोग किया। एक बार आर्थिक स्थिति डगमगाई, देश आज़ाद हुआ, स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। नेहरू जी ने निवेदन किया बजाज साहब से कि भाई स्थिति बड़ी खराब है, अन्न की स्थिति बड़ी खराब है और डगमगा रही हमारी स्थिति। तो उस समय जितने भी धनाढ्य उस समय अग्रबंधु थे, जिनमें बजाज साहब भी थे, सबने इस देश की मदद की। तो इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसकी एकता जो कहते हैं ना, संगे शक्ति कलयुगे, वो देखने को निश्चित तौर पे मिल रही है। ऐसे वंशज, ऐसे पूर्वज की आप लोग संतान हैं जो राम के वंशज हैं। इससे बड़ी उपलब्धि इस समाज की क्या हो सकती है। हमेशा दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए जीते हैं, इसमें कोई संशय 1% भी नहीं है। आप उस कबीर की भक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग आशा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम आशे जग रोए। उसे आप चरितार्थ कर रहे हैं एक व्यक्ति। ये मन में ध्येय आप लोगों के, मैं पूरे समाज के एक व्यक्ति के में, कि ऐसा कोई काम करके जाएं जिससे लोग याद रखें। और यही जीवन का निचोड़ है। मैं आपको निवेदन कर दूं, बाकी तो जीवन में सब कुछ है, भागम भाग है,
मोह है लोगों को, बिना मोह के तो कोई रह नहीं सकता। लेकिन जीवन ये 4 दिन का है, जितना कर जाओ इस जीवन में मैं समझ रहा हूं वो कम ही है। तो ऐसा काम अब आप सुनील जी ने अभी बताई कि हमारी इतनी संस्थाएं चल रही हैं और सबकी सब संस्थाएं परोपकार की हैं। उस अंतिम लाइन में खड़ा व्यक्ति को भी मदद करने वाली संस्थाएं, आपको गरीबों की मदद करने वाली संस्थाएं हैं। मैं नववर्ष की भी आपको बधाई देना चाहूंगा और संक्रांत की भी। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रूंदकापुरा गांव में घर के बाहर नाली निकालने को लेकर 2 पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया। झगड़े में एक पक्ष की 3 महिलाएं घायल हुई, जिसमें एक गर्भवती महिला भी है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर रूंदकापुरा गांव निवासी बुजुर्ग महिला सामंती पत्नी परमानंद कुशवाहा ने बताया कि वह अपने घर पर अपनी बहुओं के साथ घर पर बैठी हुई थी। इसी दौरान पड़ोसी अपने हाथों में गांधी फावड़ा गिनती फावड़ा लेकर आए और उनके घर के बाहर नाली खोदने लगे। जब उन्होंने मना किया तो आरोपी नाराज होकर चले गए। लेकिन कुछ देर बाद गांव के पड़ोसी आरोपी राम भरोसी, हरिओम, आदिराम, केदार, भीमसेन सहित 1 दर्जन लोगों ने घर पर आकर हमला किया और घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। जब उनकी बहू गुंजन और गीता बचाने आई तो उनकी भी मारपीट की गई। लाठी डंडों के हमले में शांति पत्नी परमानंद कुशवाहा, गुंजन पत्नी वीरेंद्र कुशवाहा और गीता पत्नी देवेंद्र कुशवाहा घायल हुई, जिसमें गुंजन गर्भवती बताई गई है। घटना को लेकर पीड़िता सामंती कुशवाहा ने सदर थाने में तहरीर रिपोर्ट दर्ज दी है। थाना सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरानीखेड़ा के मेन बाजार के आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम का मुख्य कारण है पानी का भरना और दुकानदारों द्वारा आगे अतिक्रमण करना। लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह पहले ग्राम पंचायत सरपंच को ज्ञापन दिया और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा नोट्स भी जारी किए गए। उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रोड पे पानी का भराव रोज बढ़ता जा रहा है। वहीं आज करीब 2 दर्जन बार जाम देखने को मिला है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 16 जनवरी को हवाई मार्ग से धौलपुर पहुंचेंगे, जहां उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाड़ी रोड स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इससे पूर्व भी उपराष्ट्रपति का धौलपुर प्रस्ताव दौरा तय था, लेकिन खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति के धौलपुर आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया। उपराष्ट्रपति के धौलपुर दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। कार्यवाहक एसडीएम सुदर्शन सिंह तोमर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 16 जनवरी मंगलवार को उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिले के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति हवाई मार्ग से सीधे मिलिट्री स्कूल पहुंचेंगे, जहां मिलिट्री स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो वहीं से रवाना हो जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बजरंग दल ने की बैठक। धौलपुर प्रखंड धौलपुर में आज विहिप बजरंग दल द्वारा 22 जनवरी अयोध्या में होने वाली राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर के विभिन्न कार्यक्रम को स्वरूप देने हेतु बैठक का आयोजन मानस मंदिर के हनुमान जी महाराज के सानिध्य में की गई। बैठक में राम शर्मा जिला सह संयोजक, नरेश कुमार जिला सह संयोजक, चंद्र प्रताप धाकरे विहिप जिला गो सेवा एवं संवर्धन प्रमुख, दीपक पजौरी जिला मिलन प्रमुख, बजरंग दल काना माहौर, विजेंद्र माहौर, संतोष खलीपा, नीटू नरवार, सुमित नरवार, नितिन माहौर आदि बजरंग दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रखंड संयोजक रविंद्र ने बताया कि आज से कार्यकर्ताओं द्वारा प्रखंड धौलपुर में स्थित सभी मंदिरों की साफ सफाई के साथ साथ मंदिरों की सजावट की व्यवस्था हेतु सभी मंदिरों के पुजारियों और वहां रहने वाले भक्तों के सहयोग से की जाएगी, जिसको लेकर आज रूपरेखा तैयार की गई है। 22 जनवरी को एक प्रभात फेरी को लेकर चर्चा की गई, जिसको लेकर सभी संत समाज से चर्चा के बाद अमल में लाया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं ने शहर को भगवामय करने हेतु अपने अपने सुझाव दिए।
धूमधाम से मनाया गया भारतीय सशस्त्र सेनाओं का भूतपूर्व सैनिक दिवस। जिला स्तरीय कार्यक्रम में वीरांगनाओं, विशिष्ट सेवा पदक धारकों, वयोवृद्ध वेटरन्स, सहभागी वेटरन्स को किया सम्मानित। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन जिला विश्राम गृह धौलपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, ब्रिगेडियर राजीव सरीन, विशिष्ट सेवा मेडल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीशराम यादव एवं तहसीलदार धर्म सिंह ने मां भारती और सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रिगेडियर राजीव सरीन विशिष्ट सेवा मेडल ने अपने सेवा काल के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि सेना में अनुशासन और असाधारण कार्य करना देश हित में बहुत ही सराहनीय माना जाता है। कार्यक्रम के मंच संचालन कर रहे गोविंद प्रकाश शर्मा ने धौलपुर के इतिहास के बारे में बताया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान शाखा धौलपुर के अध्यक्ष कैप्टन अशोक सिंह परमार एवं शाखा बाड़ी के अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात सैनिक विश्राम गृह धौलपुर के सर्वप्रथम वीरांगनाओं में शहीद लॉन्स नायक कमल सिंह खेरपुरा की धर्मपत्नी वीरांगना सुशीला देवी, शहीद लॉन्स नायक कमोद सिंह धारापुरा की धर्मपत्नी वीरांगना उर्मिला देवी, शहीद ग्रेनेडियर राघवेंद्र परिहार गढ़ी जाफर की धर्मपत्नी वीरांगना अंजना, पुलवामा के शहीद कांस्टेबल भागीरथ सिंह गुर्जर जेतपुर के चाचा जरदान सिंह को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात वीरता पुरस्कार विजेताओं एवं पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन्नो सिंह की जन्म जयंती वर्ष समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में 28 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के पीले चावल देकर बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सपरिवार पधारने का निमंत्रण भी दिया गया। पूर्वी राजस्थान संभाग के संघ के संभाग प्रमुख मदन सिंह बामनिया, रविंद्र सिंह हतवारी, सुरेंद्र सिंह लहकपुर, जरक सिंह ठाड़ी, भोजपुरा मौजूद रहे। धौलपुर में लगातार 3 दिन की कड़ाके की धूप निकलने के बाद रविवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से जहां वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई तो वहीं एक बार फिर से लोगों की दिनचर्या बदल गई। रविवार को सुबह घने कोहरे के बाद 10 बजे तक सड़कों पर लोगों की आवाजाही नहीं देखी गई। रोजमर्रा के कामों के लिए निकलने वाले लोग भी कम नजर आए। बादलों के साथ सर्द हवाओं के चलने से धौलपुर जिले के तापमान को 6 डिग्री तक पहुंचा दिया। जिले में जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया तो वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहा। रविवार को सुबह से छाए कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। जिले में होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में धौलपुर से सैकड़ों शिक्षक भाग लेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की बैठक महाराणा स्कूल धौलपुर में आयोजित हुई, जिसमें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि आज महाराणा स्कूल में बैठक में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन जो जयपुर से 19-20 जनवरी में आयोजित हो रहा है, जिसमें धौलपुर से सैकड़ों शिक्षक भाग लेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर राकेश प्रजापति ने बताया कि लंबित नियमित टीपीसी करना, वही तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण करने और रिक्त पदों को भरने की शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति का निराकरण किया जाए। राज्य सरकार से मांग की है कि बैठक का संचालन अच्छे से हो। इस अवसर पर अशोक चौधरी, दिनेश सक्सेना, रघुराज सिंह, अनुज गर्ग, त्रिलोक यादव, मधु यादव, नीतू अग्रवाल, राजकुमार शर्मा, नुसाद खान, अशोक शर्मा, रामेश्वर सिंह, रामवरण कपासिया, मेघ सिंह, प्रदीप राजपूत, भारत गुर्जर आदि मौजूद रहे।